हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के अंदर अपन ने किया था कि गवर्नर होता क्या है, फंक्शन क्या होता है इसका, और ये फ्लाईव्हील से अलग क्यों है, अपन इसको डिफरेंट क्यों कहते हैं, फ्लाईव्हील को अलग क्यों कहते हैं। तो फ्लाईव्हील अपन ने पढ़ा था कि वो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब और जब सप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, और जो गवर्नर होता है ये फ्यूल की कंजप्शन को कम या ज्यादा करने के लिए होता है। जब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, जब रिक्वायरमेंट कम हो तो फ्यूल की सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, अब अपन ने काफी सारे टाइप पढ़े थे गवर्नर के, उसमें से अपन ने दो किए थे, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कौन से होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वर्क करते हैं, मींस उनकी वर्किंग का सबसे मेन वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, मान लो यहां पे होता है कि सेंटर, ठीक है, एक आर्म बनी रहती है, आर्म्स के ऊपर लगे रहते हैं स्पिंडल्स। ठीक है, जैसे ये सेंटर आर्म है, सेंटर जो स्लीव जिसके ऊपर चलती है, ठीक है, यहाँ पे दो बॉल्स लगी रहती है दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे दो आर्म्स होती है इसकी, दोनों आर्म्स के ऊपर दो बॉल्स लगी रहती हैं, हैवी बॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप रस्सी से कोई वजन बांध के उसको घुमाओगे तो वो क्या करेगा, वो जब जब स्पीड से घुमाओगे तो वो ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, ऊपर की ओर उठता जाएगा, वो किसके कारण होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होगा। ठीक है, ऐसे बॉल्स लगी रहती हैं, और जो आर्म्स होती हैं ये यहाँ पे पिवटेड होती हैं, हिंज्ड होती हैं, मतलब कि ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकती हैं इस आर्म से। ये आर्म जो है बीच वाली, ये रोटेट होती है नीचे कनेक्टिंग रॉड से। यहां पे एक बेवल गियर लगा रहता है, बेवल गियर तो समझते हो कि 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अगर दो शाफ्ट्स 90 डिग्री पर हो एक दूसरे से, उस कंडीशन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए अपन बेवल गियर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बेवल गियर लगा रहता है, ये आ गया बेवल गियर। ठीक है, अगर किसी को बेवल गियर के बारे में नहीं पता तो वो सर्च कर सकता है, गूगल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उससे आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड होती है, सॉरी क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है, उससे ये वाला बेवल गियर रोटेट होता है। ठीक है, जब ये वाला बेवल गियर रोटेट होता है उससे ये वाला बेवल गियर रोटेट होता है ऐसे। ठीक है, अब इस बेवल गियर के साथ ये पूरी जो शाफ्ट है, सेंटर शाफ्ट है, ये रोटेट होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये जो आर्म होती है इसको बोलते हैं स्पिंडल, यहां पे लिख देता हूं, जो सेंटर वाली है स्पिंडल बोलते हैं इसको। इनको दोनों को बोलते हैं आर्म्स, या आर्म इसके नीचे भी होती है एक और, यहां से एक और आर्म निकलती है, वो भी पिवटेड होती है, वो भी मूव कर सकती है, और ये कनेक्टेड होती है स्लीव से। ठीक है, ऐसे दो आर्म्स और होती हैं, ये होगी आपकी मेन आर्म, और यहां पे ये होगी आपकी दोनों स्पिंडल के साथ कनेक्टेड, स्लीव के साथ कनेक्टेड। यहां पे होती है एक स्लीव, ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बना रहे हैं आप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का बेसिक आपको समझ आ जाएगा कि कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहां पे होती है आर्म फिट, यहां पे इसके अंदर। ठीक है, ये वाली आर्म जो है ये आगे चल के फ्यूल को, जो फ्यूल की सप्लाई है उसको बंद करने का काम करती है ऊपर नीचे जाके। ठीक है, यहाँ पे बेल एंड लीवर लगा रहता है।
ठीक है, ऐसे करके ये बनी होती है। जब ये ऊपर जाता है तो ये अंदर की ओर खिंच जाता है और ये जाके आगे सप्लाई देता है किसको, फ्यूल को। ये कार्बोरेटर के अंदर चला जाता है जाके। अगर कार्बोरेटर है, पेट्रोल इंजन है, तो कार्बोरेटर के अंदर चला जाएगा, नहीं तो वो उसके इंजेक्शन सिस्टम के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जैसे आप रेस बढ़ाते हो ना, तब एक सप्लाई इंक्रीज होती है फ्यूल की और एयर रेशियो की, ठीक है। वैसे ही जब आप ये ऊपर नीचे जाता है तब भी ये ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ये फ्यूल को सप्लाई कर देगा, ठीक है, जिस कंडीशन में जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से। अब आप इसको रफ कर देते हैं, इधर वाले हिस्से को, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप समझ जाओगे कि ठीक है कैसे वर्क करता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब क्या हो रहा है, जब स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी, इंजन की लोड जो है डिक्रीज हो गया, तो स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, ये बॉल्स ऊपर की ओर चली जाएंगी, ठीक है। दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दोनों बॉल्स जो है वो ऊपर की ओर चली जाएंगी। जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगी, स्लीव को ऊपर उठा लेंगी, ठीक है। ये स्लीव स्पिंडल के ऊपर ऊपर नीचे मूव कर सकती है। इसके अंदर होल है यहाँ पे, जो कि स्पिंडल जितना ही बड़ा है, जितना ये स्पिंडल की शाफ्ट होगी, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज हुई स्पीड तो ये ऊपर की ओर उठेंगे और ये स्पिंडल को ऊपर उठा लेंगी। जैसे ही स्पिंडल ऊपर गया, यहां से ये इस लीवर को जो है ऊपर उठा लेगा और सप्लाई फ्यूल की कम हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो सप्लाई बंद हो जाएगी, उधर से जो वाल्व लगा हुआ था वो थोड़ा सा ऐसे मूव हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। वो वाल्व ऐसे मूव करता है, जैसे पहले तो ऐसे था वो, ठीक है, दोनों तरफ से फ्यूल जो था ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन जब ये ऊपर की ओर उठा तो ये मूव होके ऐसे हो गया, एरिया जो था फ्यूल का सप्लाई होने का वो कम हो गया, जिसके कारण फ्यूल भी कम सप्लाई होने लग गया, ठीक है। ये वर्क करता है आपका जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। उसके बाद जब स्पीड कम हो गई इंजन की तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होगी, तो स्पिंडल नीचे आ जाएगा, ये वाला स्पिंडल आर्म्स नीचे आ जाएंगी, दोनों बॉल्स जो हैं उनका वजन कम नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे अपने रस्सी के ऊपर किया था एग्जांपल, रस्सी के साथ अगर वजन बांध के जब आप घुमाना स्टार्ट करते हो उसको, अगर स्पीड स्लो रखोगे तो वो नीचे नीचे चलेगी, तो ये भी नीचे आ जाएंगी दोनों बॉल्स। अगर उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो वो ऊपर की ओर आ जाएगी, रस्सी बिल्कुल आपके समानांतर, बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी आंखों के, ठीक है। तो जब वो स्पीड बढ़ाओगे तब ये ऊपर की ओर चली जाएंगी बॉल्स, बाहर की ओर जाना चाहेंगी ये दोनों, ठीक है। बाहर की ओर सबसे बाहर वाला पॉइंट कौन सा है, इसके सामने, इस तरफ जाना चाहेगी जब स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब स्पीड कम होगी तो नीचे की ओर आ गई, तो ये स्लीव भी नीचे की ओर आ जाएगी। जैसे ही नीचे की ओर आएगी ये बॉल कैसे मूव हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ऐसे मूव हो जाएगा, बिल्कुल दोनों तरफ से बहुत सारा एरिया हो जाएगा, दोनों तरफ से जो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में था, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इट वर्क्स centrifugal force that when speed of rotation increased in a डिवाइस वेयर टू बॉल्स, जब कोई हैवी मास उसके साथ, व्हेन ए मास is connected with arms it tends to move upward
it tends to move upward due to centrifugal force। ठीक है, तो जब भी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती है तो क्या हो जाता है, ये बॉल्स जो है अगर स्पीड बढ़ती है तो ये बाहर की ओर जाना चाहती हैं, ऊपर की ओर जाना चाहती हैं। ऊपर की ओर नहीं लिख सकते, रोटेशन इंक्रीज्ड द मास इज कनेक्टेड विद इट आर्म्स इज टेंड्स टू मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की ओर। ठीक है, जो मास है वो बाहर की ओर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है सेंटर से। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दी जाती है तो उस कंडीशन में अपना जो दूर जाना चाहता है उसको तो वो ऊपर उठा लेता है स्लीव को। ठीक है, वर्क कैसे करता है, वर्किंग व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस या व्हेन स्पीड ऑफ इंजन इंक्रीजेस, जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बॉल्स जो है वो बाहर की ओर जाना चाहती हैं ड्यू टू, या लिखते हैं आप पूरा वर्किंग भी लिख देते हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन भी, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल। ठीक है, जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो जो स्पिंडल है उसकी स्पीड को बढ़ा देती है वो। ठीक है, द स्पिंडल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आर्म्स, या लिख सकते हो एज शोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आर्म्स सो दैट व्हेन स्पिंडल स्पीड इंक्रीजेस जो बॉल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा, द बॉल्स, ये दोनों बॉल्स हैं। ठीक है, मास है, ये बॉल्स लिख सकते हो या मास लिख सकते हो। ठीक है, बॉल्स कनेक्टेड विद आर्म्स tends to move outward। ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सब कुछ जो हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो आर्म्स जो है वो जब बाहर की ओर जाएंगी, जब इसके साथ बाहर की ओर जाएंगी तो वो स्लीव को भी ऊपर उठा लेंगी। आर्म्स मूव्स स्लीव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद देम, उनके साथ वो स्लीव को भी ऊपर उठा लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव करवा देंगे। ठीक है, जिसके कारण जो फ्यूल की सप्लाई है जो इंक्रीज हो रहा है, ये जब स्पीडिंग ऑफ इंजन इंक्रीजेस तब ये काम हो रहा है। ठीक है, विद देम दिस अपवर्ड मोशन ऑफ स्लीव, दिस अपवर्ड मोशन of sleeve reduces the supply
of fuel by closing the valve, ठीक है, वाल्व को क्लोज करके या थोड़ा सा स्लाइटली रिड्यूस करके जो दोनों तरफ स्पेस है ये फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है, ठीक है। ऐसे आप इसको इसकी वर्किंग लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 होते हैं काउंटिंग में, 4 या 6 कितनी भी हो सकती है वॉल्स। ये अपन ने 2 ही देखे हैं क्योंकि अपन ने सामने से देख रहे हैं इसको गवर्नर को, तो एक आगे की तरफ होगी वॉल, एक पीछे की तरफ होगी। ऐसे मास जो है वो चारों तरफ लगा रहता है गवर्नर के, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में आप ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के टाइप्स आएंगे आगे, लेकिन वर्किंग सेम रहेगी। वर्किंग क्या है, स्लीव को ऊपर उठना है और नीचे आना है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपकी स्लीव ऊपर चली जाएगी, कभी कभी नीचे आ जाएगी। उसी को आप यूज करेंगे एज वाल्व कंट्रोलर, ठीक है। कभी तो आप उससे अपना स्पीड बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही वर्क होता रहेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स हैं सारे वो ऐसे ही वर्क करते हैं। डायग्राम बना लेना अच्छे तरीके से, पेपर के अंदर क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा गवर्नर के ऊपर। वो कौन सा आता है, इनर्शिया गवर्नर के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। और बाकी की जितनी भी चीजें हैं उससे, जैसे पोर्टर गवर्नर, हर्टनर गवर्नर, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की अपन डेफिनेशन कर चुके हैं। ये होता क्या है ये अपन ने पिछली लेक्चर में, पीछे वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सब फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है। तो दूसरा आता है इनर्शिया। इनर्शिया गवर्नर नाम से ही क्लियर हो रहा है ये किसके थ्रू वर्क करते हैं, इनर्शिया फोर्स के थ्रू। इनर्शिया फोर्स कौन सी होती है, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि व्हाट इज इनर्शिया फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जो होता है वो आपने कभी किसी चीज को जब आप रोटेट करवाते हैं बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, ध्यान देना आपने एक कई बार जो है उसमें देखा होगा टीवी के अंदर, एक जो लड़की है वो घूम रही होती है दोनों हाथों को दूर फैला के, ठीक है। वो घूमती है, उसकी रोटेशन जो होती है वो कम होती है, फिर वो क्या करती है अचानक से अपने हाथों को अंदर की ओर ले आती है। जैसे ही वो अपने हाथों को अंदर की ओर लेके आती है उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, इनर्शिया के कारण हुआ। उसकी इनर्शिया जो था वो स्टोर्ड हो गया उसकी आर्म्स के अंदर। जो इनर्शिया होता है वो कैसे वर्क करता है, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर के थ्रू ये दोनों चीजें, दोनों आर्म्स जो थी वो ऐसे रोटेट हो रही थी दूर दूर, ठीक है। जैसे ही अब इसके अंदर जो दूर आर्म्स थी उसके अंदर उसने एनर्जी को स्टोर कर लिया। जैसे ही वो अपनी आर्म्स को सेंटर के पास लेके आएगी, अब जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो सेंटर के इतना ज्यादा करीब आ गई कि इसको रोटेट होने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट होना शुरू हो जाएगी वो, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण हुआ, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं, ये उनमें से एक एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं अंदर की ओर ले आए, ठीक है, तो वो अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये वो किसके कारण होगा, इनर्शिया फोर्स के कारण होगा। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है in inertia governor the balls are adjusted in such a way that the inertia force caused by the angular acceleration of the governor shaft tend to change their पोजीशन को चेंज करती है वो, ठीक है। जो इनर्शिया फोर्स है, अब ध्यान दो, जब वो अंदर की ओर आए तो उसने सारी चीजें वो अंदर की ओर आ गई, ठीक है। इनर्शिया फोर्स होती कई चीजों में और भी देखी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था जो चीज यहाँ पे है इनर्शिया फोर्स के कारण वो भी बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। अगर अपने आर्म्स को अंदर की ओर खींच लिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अगर वही बाहर की ओर लेके जाएंगे
तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स के कारण जब आप बॉल को पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया गवर्नर बोलते हैं। द इनर्शिया फोर्स कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन बॉल ऑफ द गवर्नर यूजिंग suitable spring and mechanism, the amount of displacement is controlled, ठीक है। जो बॉल्स की मूवमेंट बाहर अंदर या बाहर चली गई उसके कारण इनर्शिया फोर्स भी बढ़ गई या कम हो गई, ठीक है, उसको अपन कंट्रोल करके यूज करेंगे एज अवर मूवमेंट ऑफ स्लीव, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया गवर्नर बोलते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। In inertia governor, the balls are adjusted in such a way that the balls are adjusted in such a way that इसमें ऐसे एडजस्टेड होती हैं बॉल्स के the inertia force caused by the angular acceleration of the governor shaft tend to change their position. The inertia force caused by acceleration और रिटार्डेशन, स्पीड बढ़नी या कम होनी, एक्सेलरेशन टेंड्स टू मूव देयर पोजीशन, ठीक है। जो बॉल्स हैं वो ऐसे एडजस्ट की जाती हैं, सेम है इसके अंदर भी बॉल्स वही वेट रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, ऐसे सेट की गई है वो कि वो मूव हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मूव ना हो, उनकी पोजीशन को तो चेंज होना ही होगा, ठीक है। पोजीशन को चेंज करेंगे तभी तो वो स्लीव को ऊपर उठाएंगी, पोजीशन तो चेंज होगी उनकी बॉल्स की, लेकिन वो किसके कारण होगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नहीं होगी, इस बार वो किसके कारण होगी, इनर्शिया फोर्स के कारण उसको अपन चेंज करवाएंगे, ठीक है। इनर्शिया फोर्स के कारण वो अपनी पोजीशन को चेंज करवाएंगे। द इनर्शिया फोर्स कॉज्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव, द इनर्शिया फोर्स कॉज्ड द मूवमेंट ऑफ स्लीव, स्लीव की मूवमेंट को किसके कारण, अब इस बार इसके अंदर किसने कॉज किया, किसने इसको स्लीव को मूव करवाया, वो कौन था, वो अपने इनर्शिया फोर्स थी, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स को अपन इसमें यूज करेंगे और स्प्रिंग से उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। स्प्रिंग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, अब ज्यादा ना हो जाए डिस्प्लेसमेंट, इनर्शिया फोर्स ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग यूज करेंगे। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बॉल्स, बॉल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपन ने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे स्प्रिंग यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है, ये होता है इनर्शिया गवर्नर, ठीक है। तो ये आगे चल के जो स्लीव है वो किसको, बॉल को कंट्रोल करेगी। अगर पूरी वर्किंग लिखनी है इसके बाद वाली तो सेम रहेगी, जो बॉल है वो किसकी मदद से, जब स्लीव के साथ एक आर्म कनेक्टेड है और आर्म जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, बॉल के साथ, जब स्पीड जो इनर्शिया है, इनर्शिया फोर्स बॉल्स को एक तरफ मूव करवाएंगी तो वो बॉल को बंद कर देगी, जिसके कारण क्या है, वो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है। स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनर्शिया फोर्स उसके अंदर स्टोरेज बढ़ता जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया इनर्शिया फोर्स होती क्या है, वो आप उस एग्जांपल से समझ सकते हो जिसके अंदर आपने किया था कि एक लड़की जो है वो कई बार वो चलते हैं ना, आपके खेल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर दिखाते हैं उसको, जहाँ डांस होता है एक ऐसा, वो डांसिंग के अंदर वो यूज करती है उस टाइप को, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करती है, आर्म्स को बाहर की ओर फैला के
फिर रोटेशन करना शुरू करती है, और जब वो आर्म्स को अपने तरफ इकट्ठा कर लेती है, दोनों आर्म्स को अपनी बॉडी के ऊपर ले आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ले आती है, तो उसकी रोटेशन जो है कई गुना स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आप खुद भी एग्जांपल करके देख सकते हो, ठीक है। किसी चीज की स्पीड बढ़ानी है तो उसका जैसे जैसे अपन उसका जो दूरी है, जो एक्सट्रीम फाइबर है ना, ये एक्सट्रीम इनर्शिया जो है वो एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर है, एक्सट्रीम फाइबर की यहाँ से दूरी, ठीक है, ये उसका हर चीज में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। एक्सट्रीम फाइबर की दूरी उसमें रिक्वायर्ड होती है, तो वो उसका रेडियस का स्क्वायर होता है उसके अंदर, मतलब कि 2 गुना स्पीड, सॉरी, अगर आप 2 से 4 मीटर कर दे रेडियस को, ठीक है, तो पहले तो इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 16, मींस ये कई गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ गई यहाँ पे इतनी ही। अगर आप रेडियस को 2 गुना कर दें, ठीक है, अपनी आर्म्स को 2 गुना फैला दें, तो 4 गुना स्पीड अपनी कम हो जाएगी उससे, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। वही उल्टा कर दें, अगर 4 अपनी वो है रेडियस, उसको कम कर दें, हाफ कर दें, तो उससे 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वर्क ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये होता है इनर्शिया गवर्नर्स, जो कि फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सेम वर्किंग वही है, बाकी सारी चीजें सेम है। नेक्स्ट लेक्चर में आप करेंगे, कुछ टर्म्स होती हैं इसके अंदर जो यूज होती हैं गवर्नर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।